नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोना और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको कई राजनेताओं से लेकर जिले में जुड़े जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनसे मिलाया है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। इनके बारे में थोड़ा बताएं उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको भी संगीत पसंद है तो इस इंटरव्यू को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि संगीत सीखें तो आप भी इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। संगीत का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है और आज इसी संगीत की दुनिया से जुड़े एक शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नाम आप बखूबी जानते होंगे क्योंकि ये जिले के जाने माने संगीतकार और गीतकार है। नाम है डॉक्टर गुणानंद महाराज जी। सर, स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। डॉक्टर गुणानंद महाराज जी जिले के जाने माने संगीतकार और गीतकार हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, संगीत समागम। इस पुस्तक के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे डॉक्टर गुणानंद महाराज जी से। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये संगीत का जो सफ़र है वो कब शुरू किया? संगीत का सफ़र मैंने बचपन से ही शुरू किया। मेरे पिताजी बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने मुझे बाल्यकाल से ही, बल्कि 7 वर्ष के उम्र से ही मुझे संगीत में हारमोनियम, तबले का अनुभव कराया। उनके सानिध्य में रह कर के मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं जो कुछ हूँ बस अपने पिताजी के माध्यम से ही मेरे आदि गुरु भी हैं वो। संगीत की ये यात्रा मैंने वहीं से प्रारंभ। यानी जो आपके घर का इन्वायरमेंट था वो शुरू से ही संगीत में ही रहा। जी। आपने डॉक्टर साहब पुस्तक लिखी है संगीत समागम, जो हमारे पास भी है। इस पुस्तक में किन रागों का उल्लेख किया है आपने? मैंने इसमें 21 रागों का वर्णन किया है, जिसमें मुख्यतया बिलावल, खमाज, भूपाली, भैरव, भैरवी, मालकोश, केदार, कामोद आदि राग हैं इसमें, जो बहुत ही अच्छे राग हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। मैंने देखा इतने दिनों के संगीत की सेवा में रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्र छात्राओं को बहुत आवश्यक है कि उसके बारे में कुछ अच्छा कुछ समझावें। संगीत की विधा को, संगीत के मर्म को थोड़ा समझाने की चेष्टा मैंने इस पुस्तक में की है। संगीत समागम भाग 2 भी मैं लिख रहा हूँ, जो उच्च स्तर का होगा। अभी मैंने पहला भाग शुरू किया है। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि संगीत मन को शांति देता है। अगर वो सही में संगीत हम सुने तो आजकल के जो जनरेशन है वो अलग ही एक संगीत की जो विधा है वो पसंद कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेंड चल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यह देखता हूँ कि आजकल के जो जनरेशन है वो जो जिस संगीत को वह प्राप्त करना चाहते हैं या जो जिस चीज़ को सुनना चाहते हैं उसमें संगीत की गरिमा नहीं होती। संगीत की जो विधाएं हैं, उसके जो मर्म होते हैं, अब जैसे हम अपने रिसर्च में मैंने ऐसा देखा है कि संगीत के माध्यम से बड़े बड़े रोगों का इलाज किया जा सकता है। जैसे कैंसर है, मानसिक रोगी है, जैसे बहुत पीड़ित और बहुत दर्द है शरीर में, उसके लिए हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, जैसे संगीत रत्नाकर वगैरह है, इस तरह के जो बहुत सारे पुस्तक हैं हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, उससे मनुष्य का कल्याण ही संभव है। आज के संगीत में इतने फूहड़पन है कि उससे कल्याण संभव नहीं है, बल्कि उससे उग्रता बढ़ती है और शरीर का जो है कि उग्रता बढ़ेगी और उसमें जो है ना एक टेंशन जिसको बोलते हैं आप, यानी समाज एक सही दिशा में आजकल के म्यूजिक के माध्यम से नहीं जा नहीं सकता है। समाज के कल्याण के लिए ये संगीत बहुत आवश्यक है। इसमें सामाजिक समरसता होती है। हमारे यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं वो सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। उसमें ना तो मैंने देखा है कि ये अनुसूचित जाति है या जनजाति है, क्या है, ये किस धर्म से आता है। मेरे पास सभी धर्म के लोग हैं
और मेरे कम से कम 35 छात्र छात्राएं अभी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और संगीत की सेवा दे रहे हैं। कहते हैं पंडित जी, संगीत खुद अपने शिष्यों को चुनता है और बिल्कुल। आजकल का जो समाज है उसमें बहुत सारा अलगाववाद, भेदभाव देखा जा रहा है। तो आपकी जो ये पुस्तक है संगीत समागम, ये कैसे लोगों को जोड़ती है, हाँ। क्या भूमिका निभाती है? बिल्कुल सही बात है। ये जो है जोड़ने का ही काम करती है, इसमें तोड़ का कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमारे बड़े बड़े जो उस्ताद लोग हुए हैं, जैसे पंडित जसराज हुए, पंडित भीमसेन जोशी हुए, उसी तरह पंडित अलाउद्दीन खां हुए, उसी तरह पंडित किशन महाराज हुए, पंडित बिरजू महाराज हुए इत्यादि। ये सब जो विभूतियाँ हैं, ये हमारे समाज को कुछ देने का काम किया है और अच्छे अच्छे चीज़ों को बताया है। इसमें सिर्फ प्रेम होता है, इसमें घृणा नहीं होती, इसमें इतनी पवित्रता है कि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों नहीं हों। हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग भोजन करते हैं, एक साथ बैठ के हम लोग संगीत करते हैं, एक साथ बैठ के हम लोग मंच प्रदर्शन भी करते हैं। इसमें कोई दुराव नहीं होता। अगर संगीत समागम पुस्तक की बात करें तो आज के जो जनरेशन है, जो अभी सीख रहे हैं संगीत को, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सरल भाषा में, बल्कि बहुत कहा जाए कि बहुत सरल भाषा में मैंने इस पुस्तक में वह सारी सामग्रियों को रखा है जो बच्चों को बहुत ही सरलता से संगीत की शिक्षा दे सकता हो। सिर्फ पढ़ने मात्र से बहुत सारा ज्ञान इसमें हो जाता है। सर, आप एक गीतकार भी हैं, तो अगर पुस्तक की बात करें संगीत समागम की, तो क्या इसमें कुछ स्वर लिपि बहुत भी सारे जो मेरे बंदिश हैं, मेरे जो सारे गीत हैं इसमें दिए हुए, जो शास्त्रीय संगीत में जो निबद्ध है और जो साधारण रूप से जो भजन वगैरह, जैसे राष्ट्रगान है, भजन है, नारी साक्षरता है या उसकी सशक्तिकरण है, उसके बारे में मैंने इसमें जो गीत लिखा है, बहुत सारे गीत मेरे ही अपने सारे बंदिश हैं। इस पुस्तक में सर तबले के कौन कौन से स्वर? तबले के इसमें 3 ताल हैं, झप ताल हैं, इसमें 1 ताल है, आड़ा 4 ताल है, धमार है, ध्रुपद है, आदि में जो बजाए जाते हैं 4 ताल वो है, रूपक है, और इसमें जो है जैसे कि कहरवा, दादरा वगैरह जो जनरल जो भजन कीर्तन वगैरह में बजाया जाता है, ये सारे ताल इसमें अंकित किए हुए हैं। सर, आपने संगीत पर शोध भी किया है, तो उसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत के शोध के बारे में मेरी एक जो है दैनिक जागरण में आई हुई थी उस समय, और बहुत सारे चैनल्स में इसका जो मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, जिसमें आज तक GTV, महुआ, ETV बिहार वगैरह में आया हुआ था। ये जो राग के बारे में, म्यूजियोथेरेपी के बारे में मेरे जो है इस तरह का जो है आया था। 2011 में ये आया था जी, 16 मार्च। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, आपके शोध क्या कहता है? शोध यही कहता है, जैसे राग भैरवी है, यह शांति प्रदायक है। अगर सुबह में कोई अगर उग्र हो जाए अथवा मानसिक विकृत हो जाए तो वहाँ पर राग भैरवी का प्रयोग किया जाता है। अगर शाम में कोई अगर विकृत हो जाता है, या अपराह्न काल के बाद 3 बजे के बाद, तो वहाँ टोड़ी गाया जाता है। जी। इसी तरह से अब जैसे कि लोग सो नहीं रहा, अनिद्रा का शिकार जो हो जाता है, उसके लिए राग बिलावल गाया जाता है, उसके लिए राग बिलावल गाया जाता है। और इसका मैंने प्रयोग बहुत सारे लोगों पर भी किया है और उसका प्रभाव भी देखा गया है। जो इसमें जिसे अनिद्रा का जो शिकार है, मानसिक रोग है, उसका जो शिकार है, उस पर जो है बहुत प्रभावित होता है। या आज दर्द है, पीड़ा है शरीर में, पूरे शरीर में अगर दर्द बहुत अधिक है तो वहाँ पर भी वहाँ भोपाल टोड़ी का गायन होता है। जो भोपाली और टोड़ी के साथ मिक्स होता है वो भोपाल टोड़ी कहलाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मालकौस है जो शांति प्रदायक है, वह भी भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे राग हैं, जैसे राग विभास है, सुबह में जैसे 10 बजे दिन तक उसको गाया जा सकता है, तो वो राग विभास है जो अत्यंत शांति प्रदायक है। और
बहुत अधिक वह जो है पॉजिटिव एनर्जी को वो छोड़ता है। सर अभी हमने आपने जो शोध किया था म्यूजियोथेरेपी में, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से जो राग है उसका इस्तेमाल किया जाता है? म्यूजियोथेरेपी में अक्सर जो है बिलावल प्रयोग करते हैं, टोड़ी प्रयोग करते हैं, भैरवी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मिक्सचर जैसे भोपाल टोड़ी हुआ, इसके अलावा जैसे विभास हुआ, शुद्ध कल्याण हुआ, ये राग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर आप एक विज्ञान के शिक्षक भी रह चुके हैं, तो विज्ञान के शिक्षक होते हुए भी आपने संगीत की तरफ अपना कैरियर देखा, ये कैसे हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं विज्ञान शिक्षक तो बाद में हुआ, मैं यहीं डीएस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। यहीं से मैंने एमएससी तक शिक्षा प्राप्त की और संगीत में मैंने पीजी किया, एमए किया तबले में और गायन में। तबले और गायन में दोनों में एमए किया और इसके बाद मैंने संगीत ही चुना। और मुझे बिहार सरकार जिस समय वहाँ +2 का आविष्कार हुआ था, मतलब आविर्भाव हुआ था जिस समय सरकार के द्वारा, तो हम लोगों को जो है यहाँ से बुला लिया गया और मुझे म्यूजिक शिक्षक संगीत शिक्षक बना दिया गया। जबकि मैं +2 विद्यालय जैसे उमा देवी विद्यालय हुआ, गुरु नानक कन्या उच्च विद्यालय हुआ आदि में मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता था और संगीत की शिक्षा भी घंटी जैसे बजती थी। संगीत का भी मेरा जो होता है समय निर्धारित रहता था, मैं संगीत का भी क्लास करता था। तो मुझे संगीत से आत्मा से प्यार है। अब विज्ञान तो मेरा फिजिकल है, उस शरीर से मुझे जानकारी होती है। मेंटली है, मतलब आपके दिल दिमाग और शरीर में पूरा संगीत मेरा छाया हुआ है जी। एक म्यूजिक की बात आती है सर, संगीत की बात आती है, तो एक सरगम जो है वो उभर कर आता है। सरगम के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सरगम बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। जो सरगम मुख्य एक बेस है, एक जो है धरातल है संगीत का। इसमें है क्या, सारे गामा यानी 4 स्वर होते हैं। सारे गामा। इसके बाद मध्यांतर शुरू हो जाता है उसका। इसके बाद आता है पंचम, धैवत। पंचम अर्थात प, धैवत अर्थात ध, निषाद अथवा निषाद नी। तो नी जो है वह नकारात्मक तो नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वह शरीर का ध्यान नहीं रहता है। शरीर लोग छोड़ देते हैं और आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं और उसमें जो है योगावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि की गति भी इसी से प्राप्त होती है। इसलिए संगीत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर अभी बहुत सारे जिले के ऐसे शिक्षक हैं जो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे जो छात्र हैं सीखना चाहते हैं संगीत, तो क्या अभी भी संगीत की जो शिक्षा है वो दे रहे हैं? बिल्कुल, मेरी एक संगीतांजलि संस्था है, उसमें मैंने बच्चों को आमंत्रित किया है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, सीखते हैं और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ अच्छे मंच पर भी जा रहे हैं। हमारे कुछ छात्र छात्राएं जो इंडिया लेवल पर जो इंडियन आइडल वगैरह का किया जाता है, उसमें भी हमारे छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। और कुछ छात्र छात्राएं मीडिया में भी काम कर रही हैं। जैसे एक गुंजन कौर नाम की लड़की है, वह भी महुआ चैनल में काम कर रही हैं। इस तरह के हैं लोग। अभी जो बच्चे सोच रहे हैं सर कि संगीत को चुने, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कैसे वो इसमें करियर बना सकते हैं? संगीत को चुनना ही चाहिए। संगीत से आखिर हानि क्या है? सिर्फ लाभ ही लाभ है, सिर्फ लाभ ही लाभ है। संगीत आखिर क्या कर सकता है आपको? तो पॉजिटिव ऊर्जा देता है, तो निगेटिविटी उसमें है ही नहीं जरा भी। वह निगेटिव कुछ सोचता ही नहीं है, ना निगेटिव करता है, बल्कि जो सा है वह साक्षात सदाशिव है, रे साक्षात भैरव है, गौ गंधार जिसको बोलते हैं वो साक्षात गणेश जी हैं। माँ जो है मध्यम यानी माता है, दुर्गा माता, इसके बाद काली माता है। पंचम यानी पंचानन महादेव, जिसको आप कार्तिकेय भी कहते हैं, उसे दक्षिणी भारत में मुर्गन देवता भी बोला जाता है। दैवत ध्यान है,
निषाद जो है ध्यान इतने हो लोग मस्त हो जाते हैं कि वह समाधि प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पर शरीर भी नहीं रहता, जिसे निषाद कहते हैं। अब फिर शाह में मिल जाता है लोग, जिसको सदाशिव कहते हैं। तो बच्चों को संगीत के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, समाज को आगे ही बढ़ना चाहिए। गुणानंद महाराज जी, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ सुर छेड़ दें यहाँ। जी आप तो मैं पहला एक राग है बिलावल, मैंने इस किताब में अंकित भी किया है उस बंदिश को। प नी सा रे ग म रे सा नी सा रे सा ग म प म ग म रे नी रे ग म प ध नी द प म ग म रे नी रे ग रे नी रे ग म रे सा। आज सखी सावन घन आयो रे, मन हर सायो रे, मन हर सायो रे, बरखा ऋतु आयो रे। आज सखी रिम झिम मेहा बरसत, रिम झिम मेहा बरसत, अति मन भायो रे। आज सखी सावन घन आयो रे, आज सखी सावन घन आयो रे, सावन घन आयो रे। रे ग म प ग म रे ग म प नी द प म ग म रे नी सा रे नी सा। महाराज जी बहुत खूब। तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं और चाहते हैं इसमें करियर बनाना, तो आपके लिए संगीत समागम एक ऐसा पुस्तक है जिसमें आपको बेसिक से लेकर इंटर लेवल तक सब कुछ मिल जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं तो इस पुस्तक से लाभ जरूर उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया गुणानंद महाराज जी, हमारे स्टूडियो में आकर इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने के लिए।